ईश्वरन द स्टोरी टेलर के तीसरे वीडियो में आपका स्वागत है। प्रमुख शब्दकोश ऑफ एंड ऑन यानी कि नाउ एंड देन, कभी कभी या यदा कदा। श्रीयल इनका अर्थ होता है सूखना, ड्राई, फेड या ड्रॉप। स्केल्टन का अर्थ होता है कंकाल। फिटस का अर्थ होता है भ्रूण या अजन्मा बच्चा। फिगमेंट का अर्थ होता है मनगढ़ंत बातें यानी कि कल्पना, फिक्शन। डाइजेस्टिव का अर्थ होता है पाचन यानी कि पेप्टिक। शल्क का अर्थ होता है मचलना, उदास होना। अनईज का अर्थ होता है असहज। वेसिनिटी का अर्थ होता है आसपास, पड़ोस, नेबरहुड। ऑल टुगेदर का अर्थ कुल मिलाकर, इन टोटल या इन सम। प्राउल का अर्थ तलाशी करना, छिप कर जाना, गो थ्रू, टिप टॉप यानी कि बहुत धीमे कदमों से चलना। गैड्रल का अर्थ होता है कंठस्थ या कंठ से उच्चारण करना। बी होल्ड का अर्थ होता है निहारना, अवलोकन करना। फ्लेन का अर्थ है बिल्ली के समान यानी कि कैट लाइक या कैटिश। टेम्पटेशन का अर्थ होता है अ फीलिंग दैट यू वांट टू डू समथिंग इवन इफ यू नो दैट इज रॉन्ग यानी कि विरोध या प्रलोभन। क्लच का अर्थ होता है टू होल्ड समथिंग टाइटली स्पेशली बिकॉज यू आर इन अ पेन, अफ्रेड और एक्साइटेड। किसी को जकड़ कर पकड़ लेना भय के कारण, दर्द के कारण या उत्तेजना के कारण। गेस्टली का अर्थ होता है भयंकर रूप से। कंक्लूड का अर्थ होता है निष्कर्ष निकालना। ग्रीन का अर्थ होता है मुस्कुराना और स्पिन का अर्थ होता है रीढ़ की हड्डी। आइए पाठ का अध्ययन करते हैं। He went on to narrate how he sometimes saw ghosts at night. वह बताना शुरू करता है कि किस प्रकार उसने भूत को देखा। I am not easily frightened by these things. मैं सामान्यतः ऐसी चीज़ों से डरता नहीं हूँ। I am a brave fellow. मैं एक बहादुर व्यक्ति हूँ। But one horrible ghost of a woman which appears off and on at midnight during the moonfall. रात्रि के समय मैंने एक बार भूत को यदा कदा देखा। It is an ugly creature with matted hair. वह एक बहुत ही भद्दा प्राणी जिसके बाल गुथे हुए थे। And shriveled face यानी कि चेहरा जो है मुरझाया हुआ था। Like a skeleton जैसे हड्डियों का ढांचा। होल्डिंग ए फोकस इन इट्स आर्म, अपने हाथ में एक नवजात बच्चे को लिए हुए वो इस प्रकार की आकृति का एक फिगर उसको दिखता है। महेंद्र शिवर्ड एट द डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्रेटेड रेदर शार्पली। महेंद्र इसको सुनकर एक बार कांप जाता है और बीच में रोकते हुए रहता है। यू आर क्रेजी ईश्वरन, तुम पागल हो। देयर आर नो सच थिंग्स एज गोस्ट और स्पिरिट्स। कहता है, ईश्वरन कहता है कि तुम पागल हो क्या, इस प्रकार की कोई चीज़ें नहीं होती है। इट इज़ ऑल अ फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन। ये तो सिर्फ आपके मन की कल्पनाएं हैं। गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामिन्ड एंड मे बी योर हेड एज वेल। वो कहता है कि तुम्हें अपने पाचन तंत्र का ध्यान रखना से चेक करवाओ, साथ ही साथ अपने सर का भी इलाज कराओ। यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, तुम मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हो। ही लेफ्ट द रूम एंड रिटायर्ड फॉर द नाइट। वो जगह को, कमरे को छोड़ता है और सोने चले जाता है। एक्सपेक्टिंग ईश्वरन टू शल्क फॉर अ कपल ऑफ डे। ये सोचते हुए कि जो ईश्वरन हैं वो थोड़े समय के लिए उदास होगा ऐसी बातें सुनकर। But the next morning he was surprised to find the cook as cheerful and talkative as ever.
लेकिन वो जब सुबह उठता है और ईश्वरन को, जैसा कि ईश्वरन का स्वभाव था, उसको वैसा ही देखता है तो उसको बड़ा आश्चर्य होता है। फ्रॉम दैट डे ऑन महेंद्रा फॉर ऑल हिज ब्रेव टॉक वेंट टू बेड विथ अ सर्टन अनसेस। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ, जब वो सोने गया तो उसके लिए वो असामान्य सा हो गया, ऐसी असामान्य घटना, असहज घटना हुई उसके साथ। एवरी नाइट ही पियर्ड इनटू द डार्कनेस आउटसाइड थ्रू द विंडो नेक्स्ट टू हिज बेड। अपने बिस्तर के पास जो खिड़की थी उससे वो बाहर झाँका करता था, ट्राइंग टू मेक श्योर दैट देयर वाज नो मूवमेंट ऑफ डार्क शेप्स इन द विसिनिटी। ये कोशिश करता कि बाहर कोई हलचल तो नहीं है इस सुनसान इलाकों में। बट ही कुड नॉट ओनली सी ए सी ऑफ डार्कनेस, उसको से अंधेरे के समुद्र के अलावा, यानी कि दूर दूर तक अंधेरे के अलावा उसको कुछ नहीं दिखा देता। विद द ट्विंकलिंग लाइट ऑफ फैक्ट्री मिल्स अवे, दूर दराज क्षेत्र में जो फैक्ट्री थी उसकी लाइटों के अलावा उसको कुछ दिखाई नहीं देता था। ही हैड ऑलवेज लाइक टू एडमायर द मिल्क वाइट लैंडस्केप। चांद की दूधिया रोशनी में वो जो भूभाग था, लैंडस्केप, उसको वो देखना बहुत अच्छा लगता था। फुल मून लाइट, यानी कि पूर्ण चंद्रमा के, यानी कि पूर्णिमा के समय अंधेरे में जो चंद्रमा की रोशनी होती है उसमें उसको देखना अच्छा लगता था। बट आफ्टर हियरिंग ईश्वरन स्टोरी ऑफ द फीमेल घोस्ट he avoided looking out of his window altogether when the moon was full। लेकिन ईश्वरन के द्वारा कही हुई कहानी को सुनने के बाद वो बाहर झाँकने से रुकता, उसको बाहर झाँकना अच्छा नहीं लगता था, चाहे पूरी चंद्रमा की रोशनी ही क्यों नहीं हो। फिर जो दृश्य उसको अच्छा लगता था फिर भी इसको हिम्मत नहीं होती थी कि वो बाहर देखे। वन नाइट महेंद्रा वॉज woken up from his sleep by a low moon close to his window। एक बार महेंद्र नींद से जग गया, उसको बाहर किसी की कहने की आवाज़ सुनाई दी खिड़की के पास। At first he put it down to a cat prowling around for mice। पहले तो वो ये सोचता है कि शायद बिल्ली होगी जो चूहों की खोज में इधर उधर भाग रही है। But the sound was too gradual for a cat। लेकिन वह बिल्ली की आवाज़ से कम थी। He resisted to curiosity to look out lest he should behold a sight which would stop his heart। लेकिन वो फिर भी हिम्मत करके बाहर देखता है, कहीं ऐसा दृश्य तो नहीं जो उसकी हृदय की गति को ही रोक दे। But the wailing became louder, less feeling। लेकिन जो आवाज़ थी वो तेज हो गई। He could not resist the temptation any more। वो अपने जो फीलिंग थी विरोध की उसको ज़्यादा रोक नहीं पाया और वो प्रलोभनवश बाहर देखने का निश्चय करता है। Lowering himself to the level of the window sill, he looked out at the white sheet of moonlight outside। वो हिम्मत बटोर कर पास में जो खिड़की थी उसके समकक्ष आते हुए बाहर झांकता है। There not too far away was a dark cloudy form clutching a bundle। वो देखता है कि बाहर दूर गहरे बादलों का एक समूह एक साथ एकजुट होते हुए बंडल की तरह इकट्ठा हो रहा था। महेंद्रा ब्रोक इनटू अ कोल्ड स्वेट। महेंद्र के शरीर में ठंड सा एहसास भर गया। एंड फेल बैक ऑन द पिलो, और वो अपने तकिए पर गिर जाता है। एंड पेंटिंग एज ही ग्रेजुअली रिकवर्ड फ्रॉम द गेस्टली एक्सपीरियंस, और वो तकिए पर गिरते हुए हाँफता है और धीरे धीरे अपनी सांस को बटोरता है। ही बिगेन टू रीजन विथ हिमसेल्फ, वो अपने आप को कारण देता है। एंड फाइनली कंक्लूड दैट इट मस्ट हैव बीन सम सॉर्ट ऑफ ऑटो सजेक्शन, और कहता है कि कोई शायद काल्पनिक बात मेरे मन में आ गई। सम टिक दैट हैज सबकॉन्शियस हैड प्लेड ऑन हिम, शायद मन में कोई पुरानी बात जो है वो मन में आ गई होगी। इस प्रकार का दृश्य मेरे सामने एक कल्पना रूपी आया, ऐसा सोचते हुए उस रात के दृश्य को भुलाने का प्रयास करता है। बाय द टाइम ही हैड गॉट अप इन द मॉर्निंग, समय गुजरा और वो सुबह जल्दी उठा। हैड अ बाथ एंड कम आउट टू हैव हिज ब्रेकफास्ट, अपना नाश्ता लेने के लिए वो कमरे से बाहर आता है। द हॉरर ऑफ द प्रीवियस नाइट
रात का जो पिछली रात का जो डर था, ही फेड इट फ्रॉम हिज मेमोरी, वो अपने मस्तिष्क के निकाल चुका होता है। ईश्वरन ग्रीटेड हिम एट द डोर, ईश्वरन उसे नमस्कार करता है। विथ हिज लंच पैकिंग पैक्ड एंड हिज बैग, लंच का पैकेट लेके ईश्वरन तैयार रहता है। जस्ट एज महेंद्र वॉज स्टेपिंग आउट, ईश्वरन ग्रीन्ड एंड सेड, जैसे महेंद्र बाहर जाने के लिए कदम रखता है, ईश्वरन मुस्कुराते हुए कहता है, सर, रिमेंबर द अदर डे व्हेन आई वाज टेलिंग यू अबाउट द फीमेल घोस्ट विद द फोटोस इन हिज आर्म, याद कीजिए श्रीमान, मैंने आपको बताया था ना उस औरत वाले भूत के बारे में जो अपने हाथ में एक नवजात बच्चे को लेके खड़ी है। यू वर सो एंग्री विथ मी फॉर इमेजिनिंग थिंग्स, आप मेरे पर बहुत क्रोधित हुए थे ऐसी कल्पनाएं करने के लिए। वेल, यू सो हर योर सेल्फ लास्ट नाइट, लेकिन आपने उसको रात को देखा। आई कम रनिंग हियरिंग द साउंड ऑफ मोमिंग दैट वॉज कमिंग फ्रॉम योर रूम, आपकी कमरे से जो कराहने की आवाज़ें आ रही थी उसको सुनते हुए मैं भी वहाँ आया था। अ चिल वेंट डाउन महेंद्रा's स्पाइन, महेंद्र की कमर की हड्डी में एक सिरन सी दौड़ गई। इट डिड नॉट वेट फॉर ईश्वरन टू कंप्लीट हिज सेंटेंस, वो ईश्वरन के द्वारा कही हुई बात का पूरा होने से पूर्व ही हरीडली अवे टू हिज ऑफिस, वो अपने ऑफिस के लिए निकल गया। एंड हैंडेड हिज पेपर, उसके पास जो कागजात थे वो उसने थमाए। रिसॉल्विंग टू लीव द हंटेड प्लेस द वेरी नेक्स्ट डे, और तत्काल उस स्थान को छोड़ने का वो निश्चय कर लेता है। इस प्रकार से आज हमारा ये पाठ पूरा होता है। धन्यवाद।